2D मेंसुरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और परीक्षाएं आप देख रहे हैं कौन कौन सी परीक्षाएं इससे कनेक्टेड है। आप यूपीएसआई, यूपीपी, एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी जो भी परीक्षाएं टारगेट कर रहे हैं, इवन अगर आप एसएससी जीडी और इस तरह की परीक्षाएं भी टारगेटेड आपने रखा है, उसको अप्रोच में रखा है, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को पूरी तरह से बेस बनाकर अपनी प्रिपरेशन को प्लान करिए। मैं श्योर कर रहा हूं कि आपके लिए बहुत ही बेहतर और शानदार सेशन होने वाला है। सभी लोग जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। मैं वहां पर आपको प्रॉपर पीडीएफ, प्रॉपर आपको वीडियो का लिंक और सारी जितनी भी जानकारियां हैं प्रोवाइड करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप हमसे रेगुलर बिहाफ पर कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आपकी कनेक्टिविटी बनती रहे। यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है इसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि बताने की बहुत जरूरत है। सबके दिमाग में रहता है कि सर जो एडवांस वाला सेक्शन है जहां पर 2D 3D मेंसुरेशन की बात होती है, हमेशा हमें डाउट देती है। मैंने एक इंट्रोडक्टरी सेशन किया था, आप लोगों ने उस पर भी एप्रिसिएशन दिया, अच्छा लगा, आपने अपनी डिमांड रखी, आपके कमेंट्स मैंने देखे और अब आप मेरे प्रयासों को देखिए। 2D मेंसुरेशन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले फिगर के रूप में हम ट्रायंगल पाते हैं। ट्रायंगल इसलिए पाते हैं क्योंकि अगर फिगर जो क्लोज्ड फिगर होता है, जैसे अगर हम एक कैटेगरी आपको समझा दे फिगर की, तब आप सवालों को करिएगा तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा क्लियर आपके सामने चीजें स्पष्ट होंगी। मैं बात किसकी कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। बात हम लोग कर रहे हैं 2D मेंसुरेशन की और हम एक फिगर की बात कर रहे हैं। फिगर में भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो आकृति होती है वो आकृति बेसिकली दो प्रकार की होती है। हम क्यों पहले ही त्रिभुज पढ़ते हैं इसके बारे में आपको स्पष्ट करता हूं। दरअसल जो आकृति है वो दो प्रकार की है। एक आकृति होती है ओपन। ओपन का मतलब होता है खुली आकृति, करेक्ट है, खुली आकृति। खुली आकृति वो होती है जिसका कोई एरिया डिसाइडेड नहीं होती। जैसे अगर मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया, डॉट कर दिया, ऐसे मिला के दो लाइन बना दी, इस तरह के जितने भी फिगर होते हैं ये सब केवल ओपन आकृति है, क्योंकि इनका कोई रीजन नहीं है, क्षेत्र निर्धारित नहीं है, अर्थात एरिया डिसाइड नहीं हो सकता। एक होती है क्लोज्ड फिगर, ठीक है, क्लोज्ड फिगर जिसे हम लोग बंद आकृति कहते हैं। बंद आकृति का रीजन डिसाइडेड होता है, जैसे हमने तीन बिंदुओं को लेकर के त्रिभुज बना दिया। और मैं आपको बता दूं किसी बंद आकृति को बनाने के लिए कम से कम तीन भुजाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए जो पहला फिगर बनकर आता है क्लोज फिगर में वह ट्रायंगल कहलाता है। और याद रखिएगा अगर आपसे कोई बंद आकृति की बात करेगा तो वही बंद आकृति है जिसका अपना एक रीजन है, जिसका अपना क्या है, रीजन है। और रीजन है तो क्षेत्र है, और क्षेत्र है तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, करेक्ट। क्षेत्र है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और आप इसका परिमाप भी निर्धारित कर सकते हैं। तो फर्स्ट फिगर इज ट्रायंगल, देन आफ्टर क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, देन आफ्टर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, जितने भी अलग अलग पॉलीगन्स होते हैं इन सभी को जो हम पॉलीगन्स कहते हैं उनकी कैटेगरी को हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा ज्योमेट्रिकल नहीं हो रहे हैं, हम ज्यादा फोकस मेंसुरेशन पर करने जा रहे हैं। तो पहले फिगर को जिसका नाम ट्रायंगल है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, नॉट बाई कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट, नॉट बाई ओनली कॉन्सेप्ट, विथ प्रैक्टिस विथ कॉन्सेप्ट। मैं सवालों को लूंगा, सवाल के ऊपर जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करूंगा, सवाल के सलूशन पर बात करूंगा और इस पूरे पार्ट को आज अच्छे से डन करते हुए तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो पहले सवाल पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। सब लोग पहले सवाल को बेस बनाएं और उस फिगर के बारे में भी थोड़ी बहुत अपनी जो जानकारी है उसको रिच करें। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसी त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके जो बेस एंगल्स होंगे दे मस्ट बी आल्सो इक्वल, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दे मस्ट बी आल्सो इक्वल। आधार 6 सेंटीमीटर है, जो यह भुजा है 6 सेंटीमीटर है, यही बेस है। इसका परिमाप 16 है। परिमाप जो होता है पेरीमीटर, मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। पेरीमीटर परिमाप जो होता है वो 16 दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर आपको दिया है। अब सवाल क्या कहता है सुनिएगा, इसका क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा, एरिया हमसे डिसाइड करने को कहा है। मैं आपको कुछ अपडेट्स इस पर दे देता हूं कि अगर ये जो इक्वल साइड्स हैं ए और ए हैं और बेस जो अपोजिट साइड्स है अगर इसको हम बी कह रहे हैं तो एरिया के लिए फार्मूला दिमाग में रखिए 1/2, यहाँ पर सॉरी 1/2 तो हम लोग राइट एंगल के लिए बताएंगे। हम इसको लिख सकते हैं b/4 √4a² माइनस b²। दिस इज द जनरल फार्मूला जिसकी मदद से हम किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपने को पेरीमीटर दिया है। हाँ, पेरीमीटर से हम क्या कर सकते हैं, हम साइड्स इक्वल साइड्स निकाल सकते हैं। हम उससे एरिया के इस फार्मूले का उपयोग करके एरिया भी बता सकते हैं। लेकिन हमको इस सवाल में जैसे एरिया भले पूछा है लेकिन जरूरी नहीं कि हम एरिया का फार्मूला लगाएं, और भी अलग अलग प्रोसेस हम एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर आप जान लो कि पेरीमीटर हमेशा सम ऑफ ऑल द साइड्स, सभी भुजाओं का योग होगा। जैसे a + a 2a हो गया,
प्लस आपने b कर दिया, बराबर आपका परिमाप 16 दिया है, तो 2a प्लस b, b मतलब 6 है, बराबर आपने 16 कर दिया, तो 2a बराबर आपका 10 होगा, a बराबर आपका 5 होगा। जो आपकी इक्वल साइड्स है दैट इक्वल टू 5, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, इसको क्लियर करिएगा। अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे बना हुआ है, देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ फार्मूले पर जा सकते हैं, कैसे, b/4, b मतलब 6/4 √4a वर्ग, a की वैल्यू 5 आ चुकी है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब 6 का स्क्वायर कर दीजिए, अप्लाई करिए, 2 दूना 4 होता है, 2 3 6 मतलब 3/2 हो गया। और इस फार्मूले पर जाइए, देखिए कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 होगा, 100 माइनस आप 36 कर दें, 3/2 है, गुड़े आपका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल करिए तो 8 होता है, तो 3/2 गुड़े आप 8 कर दो, 2 चौके 8 होता है, 4 3 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा बताएं, एरिया हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा प्रोसेस समझिए, हम लोग ऐसे करेंगे तो कभी कभी हमारा कंफ्यूजन, हमारे सामने चीजें कंफ्यूजन में आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि हो सकता है हम फार्मूला भूल जाएं, हो सकता है हम अप्लाई ना कर पाए, न्यूमेरिकली टफ हो। आप एक काम करो, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो इक्वल साइड्स हैं उनके बीच का जो वर्टेक्स है, इस पर अपोजिट साइड पर एक लंब डालो, लंब मतलब परपेंडिकुलर, दैट इज आल्सो कॉल्ड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू दिस बेस। इस बेस पर ये जो लंब की लंबाई होती है, परपेंडिकुलर लेंथ होती है, हाइट होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू दिस बेस। आपने जैसे इस पर ड्रॉ किया, दिस विल इक्वल इन द टू, डिवाइड इन द 2 इक्वल पार्ट्स। अगर यहाँ पर ये पॉइंट डी है तो ये पूरी लेंथ जो आपकी बी थी, ये 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर ये पूरा 6 था, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी आल्सो 3। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, तो ये जो रीजन है ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 है ही है, ये 5 है, 3 है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अपडेट नहीं है तो जान लीजिए, ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम किसी समकोण त्रिभुज में वर्क करता है। अगर ये 90 है तो 90 के सामने कर्ण होता है, अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ये बेस है और हाइट है, तो हम लिख सकते हैं हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर कर्ण जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड विल इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स विल इक्वल टू द सम ऑफ द इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर ये 90 था, इसके सामने यही कर्ण था। अब इस केस में अगर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी फॉलो करते हैं, जैसे 5 है तो 5 का वर्ग 25 है, 3 का वर्ग 9 है, 25 के वर्ग से 3 का वर्ग मतलब निकलेगा तो आएगा 16, 16 का वर्गमूल करेंगे 4 होगा। वैसे भी याद रखिएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कुछ कनेक्टेड सीरीज होती हैं 5, 4 और 3 की। अब इसी को आगे बढ़ाइए, 25 कर दीजिए ना, 20 कर दीजिए, और 4 किससे गुणा कर रहा हूं, 5 से 15 कर दीजिए। इसी प्रकार से और बढ़ाइए, 2 10 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 6 कर दीजिए। इस तरह से जितने भी पार्ट्स बनते, जैसे यहाँ पर एक अभी करके भी आए हैं। तो अगर यह 4 है और यह आपके पास 3 है, यह आपका 5 हो गया। अब मुझे एक बात और दिमाग में रखनी है, अगर कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब आपको दिमाग में आता है, आपके दिमाग में कि समकोण त्रिभुज वही होता है जैसे ऐसे लिखा है तो ही समकोण है, ऐसी कोई बात नहीं है कि यही 90 है तभी समकोण है। अगर यहाँ पर आकर ये परपेंडिकुलर बना रहा है तो भी समकोण हम डिसाइड कर सकते हैं। इस समय बेस इसको मानिए और हाइट इसको मानिए। तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, बेस कितना है बताएं, 6 पूरा लेना पड़ेगा, और हाइट कितनी है 4, 2 दूना 4 होता है और 6 दूना 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जो वहां पर आ चुका था ऑलरेडी, आपके सवाल का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है। इस सवाल पहले क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है। पूरी बात आपने समझी है, पूरा थीम आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं मन में डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज, अंग्रेजी में इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल द साइड्स मस्ट बी इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और अगर सभी साइड्स इक्वल हैं, ध्यान से देखिएगा, तो सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दे ऑल मस्ट बी 60 डिग्री। इसकी हाइट दे रखा है, हाइट मतलब किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड की जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगी, या हम कह सकते हैं कि द लेंथ विच वन ड्रॉन ऑन द परपेंडिकुलर, मतलब विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द अपोजिट साइड। अब इस लेंथ को ही हाइट कहते हैं, यह हाइट है, और हाइट का रूल होता है √3/2 × a।
मतलब समबाहु त्रिभुज अगर है उसकी सभी भुजाएं अगर हमने ए और ए माना है तो ये हाइट हो गया h बराबर √3/2 इंटू ए। हम लोग को हाइट दिया है 10√3 सेंटीमीटर, करेक्ट है। h का मान देखिए कितना है। अब h आपके पास यहाँ पर जो आपकी वैल्यू दिया है यहाँ पर 10√3, हमसे पूछा एरिया, तो एरिया के लिए भी आप फार्मूला दिमाग में अभी सेट कर लीजिए। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका एरिया जो होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। दो चीजें आपको इस पर ध्यान रखना पड़ता है, एक तो हाइट, और हाइट ये बता दूं इस वर्टेक्स से यहाँ की जो लेंथ है ये भी हाइट है, इस वर्टेक्स से यहाँ की जो लेंथ है ये भी हाइट है, इस वर्टेक्स से यहाँ की लेंथ है ये भी हाइट है। सेम वैल्यूज होती है, सेम लेंथ होती है, इक्वल होता है। दो चीजें याद करनी पड़ती है, हाइट √3/2 इंटू ए होता है और एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ये साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं। अगर हमारे पास साइड रहेगा तभी यहाँ पर रख करके हम एरिया निकाल सकते हैं। साइड्स कंफर्म नहीं है तो हमने यहां से देखा h की जगह पर मैं लिखूंगा 10√3 बराबर मैंने लिखा √3/2 इंटू ए। √3 से गया, 2 10 जा 20 होता है, a बराबर 20 अर्थात सभी साइड्स 20 हो गई। अब एरिया कैलकुलेट करना है, मैंने लिखा √3/4 ए स्क्वायर, ए का मतलब 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3/4, हाँ ए का मतलब 400 हो गया और इसको 4 से डिवाइड कर दे तो 100 हो जाएगा। 100√3 यहाँ पर यूनिट स्क्वायर जो भी आपको दिया हो सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल कॉल द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल जो आपके सामने था जिसकी हाइट 10√3 था। मतलब साइड्स डायरेक्ट नहीं दिया था लेकिन एरिया पूछ रहा था, तो साइड्स का ही यूज होता है, तो साइड्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसा मैंने करके आपको दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। एक त्रिभुज है, अब त्रिभुज कैसा है डिसाइडेड नहीं है। इसका क्षेत्रफल 15 स्क्वायर सेंटीमीटर है, जो इसका जो एरिया है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और इसका अंतःवृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अंतःवृत्त का सिस्टम क्या है और इसकी परिधि क्या है ये हमको बतानी है। ठीक है, परिधि मतलब जो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, सर्कल की बेस पर है, मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझे एक हमारे पास ट्रायंगल है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया अपने को दिया है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में देखो एक चीज आएगा कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अभी पढ़े नहीं क्योंकि सर्कल यहाँ पर उपयोगी है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर सर्कल का एरिया पहले देखिएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने को दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया है बताएं, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंतःवृत्त मतलब इसके अंतःवृत्त का मतलब सर्कल व्हिच वन टचिंग द सरफेस ऑफ द ट्रायंगल दैट इज कॉल्ड द इनसर्कल, इसी को अंतःवृत्त कहते हैं। इसकी त्रिज्या हमको दे रखा है, त्रिज्या मतलब द लेंथ जो सेंटर से सरफेस को मीट कराए, दिस इज कॉल्ड द रेडियस, यही आपकी रेडियस है। ऐसे 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 हम डिसाइड कर सकते हैं। हमसे पूछा इसकी परिधि बता दो, परिधि क्या होती है पता है, परिधि मतलब दिस वन सरकमफेरेंस, और सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है 2πr। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए r। अगर रेडियस कंफर्म है तब तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा, क्या होगी इसकी परिधि। अब हम लोग ये बता दें, आपको पहले से क्लियर कर दें कि जब भी कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज का हमको एरिया पता हो और त्रिभुज के अंदर जो सर्कल है उसकी जो इन सेंटर, अगर इन सेंटर के रूप में है, उसकी अगर रेडियस कंफर्म है, तो सबसे पहले जैसे रेडियस अगर आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ऐसी केस में हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं, परिधि अगर निकालना है तो सिंपल अप्रोच होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जब हम लोग के पास त्रिभुज की कैटेगरी होती है, जैसे त्रिभुज हमारा इक्विलैटरल है, समबाहु है, आइसोसेलेस है, समद्विबाहु है, तो उसका एक अलग ही नेचर होता है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है आपके सामने, उसमें त्रिभुज की कैटेगरी फाइनल नहीं किया है कि त्रिभुज हमारा समबाहु है कि समद्विबाहु है कि विषमबाहु है। अब अगर ऐसा कुछ फाइनल नहीं है तो हम लोग एक रिलेशन फॉलो करते हैं। रिलेशन कब फॉलो करते हैं, जब अपने को एरिया जो त्रिभुज का दिया है, जो सर्कल है इन सेंटर है उसकी रेडियस और उसकी सरकमफेरेंस जिसको परिधि कहते हैं, और उसको परिमाप भी कंसीडर कर सकते हैं, इनके बीच का एक रिलेशन फॉलो करना चाहिए। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अगर आप परिधि लिख रहे हैं तो परिधि लिखिए, परिमाप लिखना है तो परिमाप लिखिए, इंटू रेडियस कर दीजिए। दिस फार्मूला विल वर्क हियर। एरिया दिया है आपको कितना बताएं, 15, मैंने लिखा 1/2 इंटू परिधि हमको पता करना है जो नहीं हमारे पास जानकारी में है, और रेडियस कितना दे रखा है, r मतलब कितना दिया है बताएं, 3 दिया है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस परिधि को पता करना है मुझे, मैंने 3 से इसको कैंसिल किया, 5 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 दूना 10 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी,
परिधि मतलब सरकमफेरेंस हो जाएगी। और अगर हम लोग सोचे कि चले हम पहले रेडियस निकाले, हालांकि रेडियस तो अपने को दिया था, रेडियस अपने को दिया था, तो क्या हम परिधि किसकी निकाल रहे हैं बताइए। जैसे इस सवाल में हमसे पूछा इसकी परिधि बता दो। अब परिधि के लिए तो भाई अपने पास वैसे भी रेडियस दिया था, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते थे 2 गुणे 22/7 गुणे रेडियस आप 3 कर दो। ये प्रोसेस नहीं था यहाँ पर, आप इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे परिधि किसकी पूछ रहा है, त्रिभुज की पूछ रहा है, उसके आधार पर हमसे परिमाप की बात कर रहा है। तब हम लोग डिसाइड कर पाएंगे, तब हम इसको कंसीडर कर पाएंगे। इसके लिए अगर आपको इन सर्कल सर्कम सर्कल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक वीडियो सेशन आपको करके दूंगा जहां से और भी क्लियरिटी आपके सामने आएगी। इसका डी ऑप्शन आपको सोल्यूशन के रूप में नोट करना है। चौथे सवाल पर चलिएगा। एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है जिसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, जिसका जो आधार है 24 सेंटीमीटर है और कर्ण 25 सेंटीमीटर है। जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज ऐसे प्लॉट किया, आधार मैंने लिखा 24 और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है जो 90 डिग्री के अपोजिट है दैट इज 25। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका बता दो एरिया क्या होगा। दरअसल कभी भी कोई समकोण त्रिभुज होगा तो 90 डिग्री बनाने वाली जो दो भुजाएं होती हैं, एक को बेस कहा जाता है और एक को हाइट कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे में जो एरिया होता है वो क्या होता है पता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब हमारे पास बेस तो है बट हाइट नहीं है, बट हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट से कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको परफॉर्म करना है तो अच्छी बात है, लेकिन वो टाइम टेकन होता है, इसका एक ट्रिकी फॉर्मेट होता है जिसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दे रखा है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाइट निकालना है तो डायरेक्ट पाइथागोरस का नियम लगाइए, h इज इक्वल टू √25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू निकालना होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इनमें से किसी एक वैल्यू को निकालना है तो इसके स्क्वायर से उसके स्क्वायर को घटाकर वर्गमूल करना होता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूल को अप्लाई करना है। हालांकि मुझे वर्ग पता है 625 से 576 घटा दूं 49 होगा, वर्गमूल 7 आएगा। मुझे ट्रिक से भी पता था कि ये 7 ही होना है, लेकिन अगर आपको नहीं कन्फर्म है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, होता है। आप एक काम करिए, 25 में 24 जोड़िए 49 आया, और 25 से 24 घटाएं 1 आएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो गया तो वैल्यू 7 हो गई। अब अगर एरिया आपको करना ही था तो क्या लिखिए 1/2 बेस, बेस हमारे पास कितना था 24, हाइट कितना है 7, 2 से डिवाइड करें 12, 12 सतह कितना होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होने वाला है एरिया, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सवाल के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा, आप सभी लोग अच्छे से उतार लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, जिसकी भुजाएं 90 डिग्री बनाते हुए 20√3 15√3 है। ठीक है, जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं हमको दिया है और हमको कहा है कि आप मुझे इसका परिमाप बता दो। देखिए 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी है, 20√3 है और 15√3 है। और आपसे क्या पूछ रहा है, हाइपोटेन्यूज अर्थात इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आइए, इसकी वैल्यू इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, और पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, सभी भुजाओं का जोड़ ही होता है, तभी जाकर के परिमाप निकलता है। तो अगर हम इसको कह दें कि त्रिभुज हमारा ABC है, तो AC की लेंथ अगर मुझे पता करनी है तो मैं क्या करूंगा बताइए, 20√3 का होल स्क्वायर प्लस 15√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 20√3 का होल स्क्वायर क्या होगा बताइए, ऐसे देख लेते हैं, या तो चाहे तो √3 पहले कॉमन ही कर लीजिए यहीं पर, लेकिन √3 क्या कॉमन करेंगे, √3 इंटू √3 आपका 3 स्क्वायर, मतलब ये 3 हो जाएगा, ए भी 3 होगा। हम चाहे रूट के अंदर यहीं पर 3 कॉमन कर लें, और यहाँ पर आपका 20 का वर्ग और 15 का वर्ग, 20 का वर्ग आपका 400 होता है और 15 का वर्ग आपका 225 होता है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो यह 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625, लेकिन 3 गुणे 625 होगा, तो 625 का मतलब ही हो गया कि 25√3। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ओरल भी कर सकते थे, कैसे, जैसे √3 सब में था। ठीक है, 5 या 15 था, 5 चौके 20 था, ये 5 होना ही था, 5 गुणे 5 25 हो जाता, √3 कॉमन ही हो जाता, 25√3 यहाँ पर इसकी हाइपोटेन्यूज कंफर्म होती। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स का मतलब 20√3 15√3 और फाइनली 25√3। √3 सबका कॉमन ही हो जाएगा, 15 25 40 या 25 15 40 20 60, 60√3 सेंटीमीटर या जो भी आपके पास दिया है यूनिट, ये इसका पेरीमीटर कहलाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है 60√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस 5th क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन होगा, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर हम पहुंचते हैं 6 पर। देखिए क्वेश्चन को रीड करिए। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयां जो 3 4 5 के अनुपात में है। देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, मतलब यह समकोण त्रिभुज को प्रेजेंट कर रहा है।
ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज को प्रेजेंट करता है। तीन भुजाओं में इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर 3.6 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। आइए हम डिसाइड करते हैं और कंफर्म करते हैं। जैसे त्रिभुज अपने पास था, हम श्योर हैं कि यह समकोण त्रिभुज ही है। भुजाएं जैसे इस प्रकार से थी कि अगर हम इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें। अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर भाग 3 को प्रेजेंट करेगा तो 4 को प्रेजेंट करेगा, 5 एग्जैक्टली नहीं है बट प्रेजेंट ऐसे ही करेगा। अब इसने एक बात हमसे कहा है कि सबसे छोटी, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी है 5 और सबसे छोटी है 3, दोनों का डिफरेंस इसने कहा है 3.6 है। ये जो रियल डिफरेंस है, बट एक्चुअल अनुपातिक डिफरेंस कितना है, 2 का। मैं 2 बराबर कितना कर सकता हूँ, 3.6। 2 बराबर कितना कर देता हूँ, 3.6, और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1.8। 1 बराबर, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, हम सारी साइड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आप 4 गुणे 1 दशमलव कितना कर दें, 8 कर दें, 3 गुणे 1.8 कर दें, ठीक है, 3 गुणे 1.8 कर दें, 5 से भी 1.8 का गुणा कर दें, सारी साइड्स कंफर्म हो जाएंगी। अगर आप समकोण ही त्रिभुज देख रहे हैं तो आपको एरिया सोचना चाहिए। एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, 4 गुणे 1.8, और यहाँ पर हाइट कितनी है, 3 गुणे 1.8। अब इसी को आपको हल करना पड़े, 2 दूना 4 होता है। 18 का वर्ग 324 होता है, 0.2 स्थानों पर लग जाएगा, 3.24 होगा, और 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। 6 चौके 24 होता है, 6 दूना 12, 2 14, कैरी 1 होता है, 6 3 18 19, 19.44, 19.44 यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ध्यान अगर दिया तो क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे भी ये आधार और लंब थे, 1/2 बेस इंटू हाइट करते, 1/2 गुणे 3 गुणे 4 करते, 1.8 का डिफरेंस आता। सबसे बड़े और सबसे छोटे के हिसाब से अगर देखते तो 2 बराबर अगर 3.6 था तो 1 बराबर 1.8 आता। बस 1.8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता तो आंसर अपने आप डेवलप हो जाता। तो राइट सोल्यूशन छठे सवाल का पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, करेक्ट आंसर है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, ध्यान देखिएगा, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। इसका क्षेत्रफल अपने को दिया है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल, ये भी आपको समकोण त्रिभुज के ही बारे में बता रहा है। इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर आधार की लंबाई और ऊंचाई, इन्हीं के रिलेशंस की बात किया है। कह रहा आधार की लंबाई ऊंचाई की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, तो यह h है, तो h-3 है। रूल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, किसका बताइए, एरिया का। ये एरिया का रूल होता है। तो 1/2 बेस की जगह पर अगर हमने h-3 रखा है तो हाइट अपने पास h है, बराबर एरिया दिया है 104। अब इसको देखिए हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे, हम रख करके भी सोच सकते हैं, नहीं तो 2 से सीधा मल्टीप्लाई करें, h इंटू h-3 बराबर आप इसका गुणा कर दे, 208 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए हमसे जैसे लंबाई ही पूछ रहा है आधार, तो आधार को h-3 माना है। तो अगर हम लोग यहाँ से जैसे देखिए आधार को इसमें से कोई भी एक कंसीडर करें, बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते, सॉरी आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आधार को आप किसी एक में h मान ले, जैसे h-3 मानेंगे तो ऊंचाई आपका h हो जाएगा। मतलब हमें सोच रहे हैं कि अगर यह 13 है तो ऊंचाई 16 होगी, समझ रहे हैं। अगर यह 12 है तो ऊंचाई 15 होगी, अगर यह 14 है तो अगला 17 होगा, 11 है तो 3 14 होगा। किसका प्रोडक्ट 208 है। अब देखो 6 3 18, अगर हम इसका करते हैं 13 छंगे 78, 13 के 13 7 20, बिल्कुल सही है, 218 है। और देखिए इसमें नहीं होगा, इसको सोचिए 14 7 98 है, 14 के 14, 14 9 23, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल एक ऑप्शन है 13। अगर हम यहाँ पर 13 पुट करते हैं तो ऑटोमेटिकली 16 हो जाएगा। तो 1/2 13 गुणे 16, 13 गुणे 16, देखिए ये 8 हो गया, और 13 8 104 होता है। ये क्षेत्रफल आपका देखिए डेवलप हो रहा है इसी साइड्स के बिहाफ पर। तो इसलिए राइट सोल्यूशन के रूप में आप 13 लगाइएगा, क्योंकि आधार की लेंथ पूछ रहा था, ऊंचाई को रिलेट कर दिया था उसने। बाकी आप फार्मूला लगा करके भी कर सकते थे, h² - 3h, उसके आधार पर भी जा सकते, तब भी आंसर आ जाता। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है 10.24√3 वर्ग मीटर है। इसका परिमाप मीटर में बताना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का एरिया हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के बारे में सब जानते हैं, क्लियरिटी है आपको। एरिया होता है √3/4a², करेक्ट है, √3/4a²। क्षेत्रफल दिया है 10.24 है, बराबर हमने लिखा √3/4 a², ए मतलब साइड्स है, करेक्ट है, ए मतलब साइड्स है।
हमको क्या पता करना है, परिमाप। पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर होता है 3 इंटू ए, 3 गुणे साइड्स, करेक्ट है। अब सुनिएगा, हमने लिखा 10.24 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब हमको नहीं पता है, यही हमको कंफर्म ही करना है। दशमलव हटा दें, 2 जीरो ऐसे बढ़ा दें, ये सही है। 4 से डिवाइड कर दे 25 हो जाएगा, ये भी सही है। अब आप एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √3 था, हमने जब लिखा था, देखिए यहीं पर लिख देते हैं, ये जो मैंने 10.24 लिखा है इसके साथ साथ √3 भी लिखा है, ठीक है। तो इसको इससे खत्म ही कर देते हैं। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 1024 है डिवाइड बाई 25 है, एक इसका मान है ए स्क्वायर है। ए बराबर क्या हो जाएगा, √1024 होगा डिवाइड बाई 25 होगा। ये 32 का वर्ग होता है, तो 32 का वर्ग 1024 है, बटा आप 5 कर दे। 32 बटा 5 ही क्या है बताइए, 32 बटा 5 ही भुजा है। अगर 32 बटे 5 भुजा है तो आपको निकालना पेरीमीटर है, जो 3 गुणे भुजा होता है। तो मैंने लिखा 3 गुणे 32 बटा 5, 3 गुणा 32 बटे 5, 32 तिया 96 होता है, 96 बटा 5 करें, 5 एक के 5, 5 9 45, 5 2 10, 19.2 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, परिमाप, जो आपके लिए 8th क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन में सामने बनकर आ रहा है। सभी लोग उतार सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये हम 8 के बाद 9वें सवाल पर चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज की परिधि, परिधि का मतलब वही है परिमाप, मतलब सभी भुजाओं का जोड़। एक समकोण त्रिभुज की परिधि 60 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 26 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है। एक समकोण त्रिभुज की क्या है, परिधि, परिधि मतलब परिमाप, जो कि जैसे मान लीजिए त्रिभुज का नाम ABC है, त्रिभुज का नाम ABC है, तो परिधि होता है सभी भुजाओं का जोड़, AB प्लस BC प्लस AC, करेक्ट है। और ये जो AB प्लस BC प्लस AC है, इसकी लेंथ टोटल कितना दिया है, 60 दिया है, और इसका कर्ण देखिए कितना दिया है, AC का मान 26 दिया है। अब हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही नियम होता है, सबको पता है। अब जैसे हम कह दे सभी को, प्रत्येक को देखिए ध्यान से, ये लेंथ को अगर हाइपोटेन्यूज मैंने कर्ण कहा है, ये देखिए हाइपोटेन्यूज है, और एक को हम बेस कह रहे हैं और इसको परपेंडिकुलर कह रहे हैं, थोड़ा नाम बदल करके दिखाना सही रहेगा। तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, यही क्या होता है बताएं, एरिया होता है। किसी समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको क्लियर करिएगा। अब हम लोग देखिए इसको कैसे डिसाइड करेंगे। दरअसल हमको इस सवाल में एरिया, परिधि दिया है, परिधि का मतलब सभी भुजाओं का जोड़। अगर सभी भुजाओं का जोड़ दिया है तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज बराबर कितना है बताओ, 60 दिया है, बराबर कितना है, 60 है। इसमें भी हाइपोटेन्यूज का मान अगर 26 है, हाइपोटेन्यूज का मान 26 है, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस कितना दिया है, 60 है। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस की वैल्यू अगर हम लोग निकाले, इससे इसको घटा दे, 10 से 6 4 होता है, 5 से 2 3 होता है, 34 सेंटीमीटर हो जाएगा किसकी वैल्यू, यहाँ पर इन दोनों की लेंथ हो जाएगी, परपेंडिकुलर प्लस बेस हो जाएगा। इतनी बात हो गई। और दूसरी बात हम लोगों को क्या पता है, कर्ण हमको कन्फर्म ही है। कर्ण का नियम क्या होता है भाई, कर्ण का नियम होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है 26 का 600 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। आप 676 लगा सकते हैं। अब आपके पास P प्लस बी है और आपके पास P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सवाल चाहिए P इंटू बी डिवाइड बाई 2, इसका उपयोग करिए तभी जाकर के सेट होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हम ऑप्शन से भी मैच करा सकते थे। 26 के लिए हम डायरेक्ट भी डिसाइड कर सकते थे, दो ऐसे टर्म्स जिनका जोड़ 34 हो जाए, उन अलग अलग पदों को भी सोच सकते थे, वो ऐसे भी ओरल निकाल सकते थे एरिया। लेकिन अगर इस पैटर्न का उपयोग आप कर रहे हैं तो कर लीजिए। P प्लस बी का मान अपने पास कितना दिया है बताएं, 34 दिया है। अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए, दोनों पक्षों का वर्ग करना चाहिए। तो P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस PB करिए, बराबर 34 का वर्ग होता है 1156। अगर ये नहीं आता है तो मैं आपको बताऊं, इसका वर्ग करने का प्रोसेस भी समझिए। 34 लिखा है, 34 लिखा है, 34 का 4 चौके कितना होता है, 16, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 12 12 कितना होता है 24, 3 तियां क्या होता है 9 होता है। 16 का केवल 6 लिखिए, 24 1 25 5 लिखिए, 9 2 11 लिखिए, 1156 हो गया। मैंने इसकी जगह लिख दिया। इसका मान देखिए आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 676 होता है। 676 प्लस 2PB कर दिया हम लोगों ने, बराबर आपका 1156 हो गया। तो 2PB कितना हो जाएगा बताइए, 2PB घटा दीजिए, 6 होता है, 15 से 7 8 होता है, और 10 से 6 4 होता है, 480 हो गया। 2 से इसको डिवाइड कर दे, 240 हो गया। ये PB का मान है।
बट आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का मान कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बी इंटू पी कितना है 240, 240 को 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए इसका क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन नंबर ए है। अब ध्यान से मेरी बात को और सुनिए, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे ये मान आपको पता है कि जुड़कर 26 ही आया था, बट ये पता था कि इन दोनों का जोड़ कितना होगा 34 होगा, अर्थात P प्लस बी जो परपेंडिकुलर प्लस बेस है वो आपका 34 है। दो ऐसे पद सोचिए जिनका जोड़ 34 हो, जिनका जोड़ 34 हो, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जैसे यहाँ पर इनके और रिलेशंस की बात करिए कि हमारे पास बाकी की कनेक्टिविटी जैसे डिसाइड हो सके कि हमारा एरिया फाइनल डेवलप हो सके, उनके स्क्वायर का सम कितना हो सके, यहाँ पर 26 का स्क्वायर मतलब 36 हो सके, ऐसे हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे। और डायरेक्ट सोचने का मतलब देख सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप अगर 24 ले लें, ठीक है, तो 24 का वर्ग कितना होता है 576, ठीक, और 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है, 24 10 कितना होता है 34 होता है, 576 और 100 जोड़िए 676 होता है। एकदम स्पष्ट था, ओरल था, आप बता सकते थे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी जिसको पता है, तो 26 के साथ अगला रिलेशन 24 और किसका होना था पता है 10 का ही होना था। तो 24 10 अगर ये भुजाएं पता थी तो 1/2 बेस इंटू हाइट 24 गुणे 10 कर दीजिए, आंसर तो वैसे भी आ जाता। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 10वां लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको एक सीट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सीट आप लोग हल करिए जिससे कि बचे सवालों को मैं आपको जब हल कराऊं तो आप लोग को स्पष्टता रहे, क्लियरिटी रहे। यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है। आपको बता दूं कि इस समय जो त्रिभुज बनेगा वह क्योंकि अलग अलग भुजाओं पर आधारित है, तो यहाँ पर एक हीरोन्स फार्मूला काम करता है इसके एरिया के लिए। जब भी कभी त्रिभुज हमारे पास इस टाइप से हो कि उसकी साइड्स अलग अलग हो, त्रिभुज आपका ABC है, एक A है, एक B है और एक C है, एरिया हो जाता है अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, करेक्ट है। यस का मतलब क्या होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये होता है यस। यस का मतलब बेसिकली अर्ध परिमाप कहलाता है, हाफ हाफ क्या कहलाता है, हाफ हाफ पेरीमीटर कहलाता है। अब हीरोन्स फार्मूले के हिसाब से अगर करना है तो सबसे पहले सभी भुजाओं को जोड़िए, 11 प्लस 12 प्लस 13, तो 11 12 13 जोड़िए 25, 25 11 36 होता है, 36 बटे 2 कर दे तो 18 हो जाएगा। अब आपको इस फार्मूले का उपयोग करना चाहिए जिसमें लिखिए यस, और यस मतलब 18, यस माइनस ए, 18 से 11 घटाइए 7, 18 से 12 घटाइए 6, 18 से 13 घटाइए 5। अब इसको जो है प्रॉपर देखिए, गुणा मत करने जाइए, गुणनखंड करिए, 2 तिया 6 तिरिक 18 करिए, ठीक है। 7 को 7 रहने दीजिए, 6 को 2 गुणे 3 करिए, गुणे 5 करिए। जो जो पेयर बनाते हो उनको निकाल लीजिए, जैसे एक 2 का निकल जाएगा, 3 का 1 निकल गया, बाकी मुझे और कोई निकलता दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो बाकी प्रोडक्ट करिए, 5 तिया 15 7 105, तो 2 तिया 6 हो गया, 6 रूट 105 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दिया है यूनिट स्क्वायर। इस सवाल का हल होगा। देखिए टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, अभी तो मैंने 10 ही सवाल कराए कॉन्सेप्ट के साथ। आपको मैं चाहूंगा कि आप सीट का सोल्यूशन खुद से ट्राई करें, जो आ जाए ठीक है, नहीं आ जाए तो एक क्लियरिटी बनाने के लिए हम लोग अगली प्रैक्टिस में सभी बचे सवालों को हल कर लेंगे। तो दूसरा भाग कल रहेगा, आज के लिए इतना ही रहेगा। अच्छा लगा सेशन तो जरूर बताइएगा, आपको कितना कॉन्फिडेंस आया नहीं आया ये जरूर स्पष्ट करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।